कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करनी है। कभी भी ऐसे ये नहीं सोचना है कि मुझे सिर्फ फास्ट फास्ट करना है, खाली गाड़ी भगानी ही नहीं है, हमको अच्छी तरीके से करना है। तो आपको अभी से खुद से वादा करना है, मेरे से वादा करना है कि रोज आपको लाइव सेशंस में प्रेजेंट रहना ही रहना है, कंपलसरी। अब बारी आती है आपकी कि आपको पता भी नहीं चलेगा, बोर्ड एग्जाम आ जाएगा नेक्स्ट महीने। क्लास 10 इज अ ट्रैप। क्या आप लोग को भी यही लग रहा है? अब बच्चों, अगर ये चीज आपके मन के अंदर चल रही है कि क्लास 10 एक ट्रैप है, तो मे बी आप लोग ये क्लास 10 को ना अलग तरीके से देख रहे हो और अलग तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो। बिकॉज क्लास 10 कैन नेवर बी अ ट्रैप इफ यू आर यूजिंग द राइट स्ट्रैटेजी। सो हाय, मेरा नाम है कृषि डागा। स्वागत करते हैं आप सभी का इस चैनल पे। जल्दी से वीडियो को 1.5x पे लगा दीजिए, बिकॉज मैं आज के वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ जो कि आपका क्लास 10 का अप्रोच बदल देगा। बिकॉज क्लास 10 के बारे में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए राइट इन द बिगिनिंग, सो दैट आपका राइट अप्रोच हो, जिससे आपके जो ड्रीम परसेंटेज है वो आपके आ जाए इन द क्लास 10। ठीक है, तो पहले तो मैं एक मिस्ट्री सॉल्व कर देती हूँ कि जिनको भी लगता है कि वन शॉट से हमारा सिलेबस फटाफट से कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज रॉन्ग। एंड ये जो प्रेशर क्रिएट हो रखा है ना इन द सोसाइटी, आपके फ्रेंड्स भी बोल रहे होंगे कि वन शॉट फटाफट देख ले और फिर अपना सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। मतलब जितने भी चैप्टर्स है उतने वन शॉट देख लो, 14 चैप्टर्स है 14 वन शॉट्स देख लो, बात खत्म, हमारा सिलेबस कंप्लीट। क्या ऐसा माइंडसेट लेके आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो? तो अभी ही रोक दो, बिकॉज ये वन शॉट जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ रिविजन के लिए होना चाहिए। ठीक है, जो लोग इसको सिलेबस कंप्लीट करने के लिए या कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए देखते हैं, इनका कभी भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे परसेंटेज या अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते। बिकॉज जब आपको कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करनी है, हमारा बोर्ड एग्जाम, आप लोग बहुत ही एकदम क्लियर माइंड से ये देखो, बिकॉज आपका बोर्ड एग्जाम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, पीवाईक्यू, एग्जाम्पलर, एक्टिविटी, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, एनसीईआरटी रीडिंग, ठीक है, ये सब आपको आएगा। मिक्स रहेगा पेपर, जहां पे कॉम्पिटेंसी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप सिर्फ वन शॉट देखोगे, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वन शॉट यानी क्या, सिर्फ रिवीजन के लिए एकदम, अगर इतना बड़ा पैराग्राफ है तो उसकी एक लाइन आप समझा दो, दैट इज वन शॉट। ठीक है ना, तो वन शॉट यानी क्या होता है, बहुत ही कम टाइम में बनाने वाला सेशन, और वो बना ही इसलिए बिकॉज आपको सिर्फ रिवीजन करना है। तो रिवीजन के लिए वन शॉट यूज करना चाहिए अगर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करनी है, बिकॉज कॉन्सेप्चुअल लर्निंग काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अगर ये सारे क्वेश्चंस करने हैं ना, तो वन शॉट से नहीं होंगे सॉल्व, एंड ये सभी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। तो राइट अप्रोच में करना स्टडी काफी इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो ये सारी चीजें कब होगी, जब आप पार्ट बाय पार्ट, एकदम कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट क्रिस्टल लर्निंग करो। क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। जब आपके माइंड में वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के रिलेटेड इतना क्लियर हो जाएगा ना, जब वो कॉन्सेप्ट, तब जाके आप ये मान लो कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। बिकॉज सिलेबस कंप्लीशन के ना काफी सारे डेफिनेशंस होते हैं। अगर मैं आपको कहूंगी कि आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि हाँ मैम, मैंने तो वन शॉट देख लिए है वो चैप्टर का, तो हो गया मेरा, वो 2 चैप्टर्स के वन शॉट देख लिए तो हो गया सिलेबस कंप्लीट, वो 2 चैप्टर्स हो गए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप कोई भी चैप्टर को कब थप्पा डालो कि ये मेरा चैप्टर हो गया है, जब आप 360 डिग्री उसका स्टडी कर लो। एक होता है कि वन शॉट देख लिया या लेक्चर देख लिया, स्कूल में पढ़ा लिया, एंड कोचिंग में भी ऐसा हो गया, वो वाला चैप्टर तो आपका वो थियोरी हो गया। अब बारी आती है प्रैक्टिस की, क्योंकि हमेशा ये आप माइंड में फिट कर लो कि प्रैक्टिस शुड बी मच मोर ज्यादा देन द थियोरी। थियोरी अगर इतना कर रहे हो ना, तो प्रैक्टिस पूरा होना चाहिए। और ये मैं मेरे सेशंस में भी पूरा ट्राई करती हूँ। अगर मेरे 10 सेशंस है तो मैं एक थियोरी का सेशन लूंगी, और 9 सेशंस जो होंगे ना, वो प्रैक्टिस के होते हैं। आप देख लो, मेरे लाइव सेशंस देख लो, हम हर एक लाइव सेशन में इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, जिससे बच्चों को ना अभी फेमिलियर हो गए। वो हर एक क्वेश्चन जब भी स्क्रीन पे आता है, उनको यही लगता है कि अरे मैम, ये तो देखा हुआ क्वेश्चन है। तो ये कॉन्फिडेंस मैं आपके अंदर लाना चाहती हूँ। एंड ये कॉन्फिडेंस कब होगा, जब आप इतने सारे क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व करोगे, खुद से जब बैठोगे सॉल्व करने के लिए, तब जाके आपके ये सारे क्वेश्चंस बनेंगे, और तब जाके आप प्रिपेयर रहोगे फॉर द बोर्ड एग्जाम। नहीं तो आप प्रिपेयर्ड नहीं हो।
राइट सिर्फ थियोरी से आपके बोर्ड एग्जाम में उतने परसेंटेज नहीं आने वाले हैं, प्लीज बी क्लियर। आपको क्या लगता है एवरेज और टॉपर में क्या डिफरेंस है? टॉपर वाला जो बच्चा रहेगा ना वो 360 डिग्री स्टडी करता है, वो लाइफ प्रोसेस है फॉर एग्जाम्पल, तो लाइफ प्रोसेसेस का थियोरी कर लेगा, फिर उसके बाद में वो उसके एग्जाम्पलर कर लेगा, सॉल्व एक्टिविटी कर लेगा, कॉम्पिटेंसी कर लेगा, पीवाईक्यू कर लेगा, और ये सब तरीके के क्वेश्चंस हो जाएंगे ना, उसके बाद में वो बोलेगा कि ठीक है मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, नाउ आई कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। और हम क्या करते, पंच आउट हो गया, हाँ चलो हो गया, अभी नेक्स्ट, अभी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये अप्रोच रखोगे ना तो कभी टॉपर नहीं बन पाओगे, ना कभी फुल मार्क्स आएंगे साइंस में या कोई भी चैप्टर में या कोई भी सब्जेक्ट में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें नहीं करनी है। जब तक आप ये करोगे तब तक आपको यही फील होगा कि क्लास 10 काफी डिफिकल्ट है, क्लास 10 तो ट्रैप है, पर आपका अप्रोच ही बिगड़ा हुआ है, अप्रोच सीधा करने का जरूरत है, राइट। तो ये सारी चीजें कब होगी, जब आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करनी है। कभी भी ऐसे ये नहीं सोचना है कि मुझे सिर्फ फास्ट फास्ट करना है, खाली गाड़ी भगानी ही नहीं है, हमको अच्छी तरीके से करना है, ठीक है। तो आप लोग को भी क्या करना है, मेक योर अप्रोच राइट। और ये कब होगा, जब आप सेशंस डेली लगाओगे, ठीक है। ये चैनल पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव सेशंस ले रही हूँ, रेगुलर सेशंस होते हैं, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको अटेंड करना है, ठीक है। और ऐसे भी नहीं कि हम टाइम पास कर रहे हैं, कोई टाइम पास वाला सेशन नहीं होता, प्रॉपरली हम लोग उसमें क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे होते हैं। और मैं इतने सारे पीवाईक्यूज भी सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं हमारे, ठीक है, इतने सारे क्वेश्चंस लेकर आती हूँ। तो जब आप खुद से तो बैठने से रहे, राइट, आपको भी पता है मुझे भी पता है कि आप लोग अलग से बैठते नहीं हो, इतने सारे क्वेश्चंस हमारे नहीं हो सकते, तो क्यों ना आप लाइव सेशंस आओ एंड खुद मैं आपको करवाऊंगी, राइट। तो आपका वो सेशन भी हो जाएगा एंड क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको अभी से खुद से वादा करना है, मेरे से वादा करना है कि रोज आपको लाइव सेशंस में प्रेजेंट रहना ही रहना है, कंपलसरी। जैसे हम लोग ट्यूशन में फी देते हैं तो जाते हैं ना कि फीस भरा है वहां पे, तो यहाँ पे क्यों नहीं, यहाँ पे फीस नहीं भरा तो आप लोग वैल्यू नहीं करोगे, राइट। ऐसा नहीं होता है। तो आपको रेगुलरली आना है, फिर देखो मैजिक, देखो 1 महीना खाली ये ट्राई करके देखो, ठीक है। मैं आपको बोल भी नहीं रही हूँ कि मेरा पूरा जर्नी आप मेरे साथ करो, आपको 1 महीना खाली मैं ट्रायल दे रही हूँ, जिसमें आप आइए, सेशंस रेगुलरली लगाइए, फिर देखिए कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिकॉज अभी जो बच्चे हैं प्रेजेंट है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी आते हैं, अब वो सारे बच्चे के अंदर ऑलरेडी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका है, बिकॉज वो काफी ज्यादा 3-4 महीने से मेरे सेशंस लगा रहे हैं, तो उनके अंदर तो कॉन्फिडेंस आ चुका है। अब बारी आती है आपकी, तो आपको अभी से रेगुलरली आना है, जिससे आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, एंड व्हेन दैट कॉन्फिडेंस कम्स, वो ड्रीम परसेंटेज आपके जरूर से आएंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो अब बारी आती है हमारे ड्रीम को सही करने की, ठीक है, अप्रोच को सही करने की, एंड जो हमने देखा था, सपना देखा था कि इतने बोर्ड में परसेंटेज आने चाहिए, अब वो कभी भी आएगा, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलेगा, बोर्ड एग्जाम आ जाएगा नेक्स्ट महीने, तो उसके लिए अभी से प्रिपरेशन शुरू करनी है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, दिस इज अकृषि मैम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड इन द लाइव सेशंस, सी यू ऑल, बाय।